हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जी जान से पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। साथियों, सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए साथियों, आपने अक्सर सुना है कि भारतीय संविधान एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में, हर परीक्षा में 20 से 25% तक फंस रहे हैं और कोई कोई परीक्षा तो ऐसी होती है जिसमें 30% तक यहाँ से टपकते हैं। तो इसलिए साथियों, भारतीय संविधान की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपके सामने हमने एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की पुस्तक से मोस्ट इंपॉर्टेंट छांट करके 101 प्रश्न वे लेकर आए हैं जो धुआं धुआं करने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। और साथियों, मेरा दावा है कि कई प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलेंगे, आपको यहीं से फंसने वाले हैं, टपकने वाले हैं कई प्रश्न। इसलिए साथियों, संपूर्ण निचोड़ है ये, और भी आपको कई वीडियो ऐसी ही मिलेगी, लेकिन ये पहली वीडियो है जो धुआं करने वाली है, आग लगाने वाली है। इसलिए साथियों, सिलेक्शन पाना है तो पेन को भी उठाइए और तैयार हो जाइए प्रश्नों को नोट करने के लिए। वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ध्यान से देखना यदि आपको सिलेक्शन पाना है। यदि मस्ती करनी है, सिलेक्शन नहीं पाना है, तो फिर आप वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि आपको टाइम ना हो तो फ्रेंड्स, जब आपको समय मिले तब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को जाया ना करते हुए वीडियो को धुआं धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। डीजे बजाने की तैयारी करते हैं, और डीजे कहाँ बजेगा? पड़ोसी के घर के सामने बजेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डीजे वाले को ऑर्डर अभी से कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिले करेगी। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी? साथियों, सभी प्रश्न अपने आप में धुआं धुआं करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं बार बार नहीं कहूंगा इस बात को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स। फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स, वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहां हुई थी आगे बताते हैं, इंतजार करिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, न जाने कितनी बार पूछा गया है। साथियों, यहां पर अस्थायी अध्यक्ष की बात हुई है, यहां पर परमानेंट चेयरमैन की बात नहीं हो रही है, यहां पर अस्थायी अर्थात टेम्पररी चेयरमैन की बात हो रही है। तो साथियों, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके जो अस्थायी अर्थात टेम्पररी चेयरमैन थे वे कौन थे? वे थे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949 को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछी गई है। ना तो बैठक पूछी गई, ना कुछ और पूछा गया। आपसे पूछा गया कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, उसकी स्थापना याद रखिएगा 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? यदि आपने थोड़ा भी पॉलिटी को पढ़ा है तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था भारतीय संविधान को निर्मित होने में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लगभग कह सकते हैं अगर 3 वर्ष लगे थे, लगभग 3 वर्ष, कुल 12-13 दिन की कमी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। साथियों, इस वीडियो में आपको 101 प्रश्न मिलेंगे धमाकेदार, बस आपका काम है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने का। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2014, 15, 16 या फिर 17? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका बर्निंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। जब मोदी सरकार का गठन हुआ था 2014 में, उसी के अगले वर्ष अर्थात 2015 में भारत में पहली बार, देखिए कितनी बड़ी बात है, भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। कब? 2015 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप दिमाग में फिट कर लीजिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से या कैसे भी करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द है वह हमारे संविधान में कब जोड़े गए थे? आपको याद है, जो हमारी प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ये शब्द जोड़े गए थे, और वह कब जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1976 में जोड़े गए थे। और संविधान संशोधन कौन सा था? वह संविधान संशोधन था आपका 42वां, 42वां आपका संविधान संशोधन था। और इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किसे? 42वें संविधान संशोधन को, जो हुआ था 1976 में, और जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए फ्रेंड्स, जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो अवधारणा थी वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए, सोवियत संघ, चीन, जापान या फिर आपका अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर अभी टूट गया है और इसका मुख्य हिस्सा जो रूस है। तो फ्रेंड्स, यहीं से आपकी जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है वह ग्रहण की गई थी हमारे संविधान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जिसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष डैश 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 जो भी है, तो जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसे कहा गया है संविधान की आत्मा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान लागू करते समय, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 395 इसमें अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कब? जब भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और कितने अनुसूचियां हैं? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, जो कि आर्टिकल के क्लोज और सब क्लोज के माध्यम से कितने हो गए? या लगभग 448 हो चुके हैं और 25 भाग हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ये अक्सर पूछा जाता है। जब संविधान लागू हुआ था, अर्थात जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, मूल संविधान में कितना था? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां। लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 उसके भाग हो गए हैं और 12 उसमें अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? बताइए, इनमें से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या फिर दंड प्रक्रिया संहिता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह ही जो है वर्तमान में देश का सर्वोच्च कानून है और इसी के आधार पर देश चलता है और चलता रहेगा। जो संविधान के नियमों को तोड़ेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का भी प्रावधान संविधान में ही किया गया है। इसलिए याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा जो कानून है वह भारतीय संविधान है और इसी के आधार पर सारी प्रक्रियाएं चलायमान होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, कार्यकारी समिति या फिर निर्वाचन आयोग? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान है वह बनाया गया था आपका संविधान निर्मात्री सभा। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी संविधान सभा के द्वारा हमारा भारत का जो संविधान है बड़ा ही खूबसूरत है, सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है, वह निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिस भी भाई बहन के, किसी गृहिणी के, किसी फ्रेंड्स के कोई भी डाउट्स हैं तो फ्रेंड्स आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां अपने जो भी डाउट है वो रखिएगा। हम उन डाउट्स पर चर्चा करेंगे और आगे किसी न किसी वीडियो में आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा गया अंगीकृत कब किया गया था, अर्थात कब अपनाया गया था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। और इसी तिथि का वर्णन भी हमारे भारतीय जो संविधान है उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें किया गया है 26 नवंबर 1949। इसलिए याद रखिएगा, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। कुछ साथियों का ध्यान जा रहा होगा 26 जनवरी 1950, तो ये आपका रॉन्ग है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कानून दिवस है, इंडियन लॉ डे अर्थात भारतीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। आप थोड़ा भी दिमाग यदि लगा पा रहे होंगे तो आपको मालूम है कि अंगीकृत कब किया गया था संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। और वही 26 नवंबर की तिथि है जिसे हम भारतीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य, हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड कराएं जो आपको जल्दी से कहीं से ना मिले। और आप किसी भी एग्जाम में जब बैठें तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अच्छे विश्वास के साथ एग्जाम हॉल में बैठें और वहां पर अपने सभी क्वेश्चंस आपके सही हों। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि आप जल्द से जल्द आप अपना सिलेक्शन पा लें और इस सब मेहनत से मुक्ति पा लें।
तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो भारत का मूल संविधान था फ्रेंड्स, वह आपका प्रकाशित हुआ था देहरादून से। बहुत ही कम साथियों को इसका आंसर मालूम होगा, याद रखिएगा देहरादून से हमारा जो संविधान है वह प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न में दम लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा फटाफट से। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? 40,000, 60,000, 80,000, 1,20,000। देखिए फ्रेंड्स शब्द भी गिने गए थे। तो जो हमारा मूल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, तो वह कुल कितने शब्दों से बना है? तो वह बना है आपका ऑप्शन नंबर सी 80,000 शब्दों से। याद रखिएगा कितने? लगभग 80,000 शब्दों से बना है हमारा मूल संविधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको प्रश्न भी ज़्यादा मिलेंगे, दमदार मिलेंगे, धुआं धुआं करने वाले मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है, भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का लिखा गया था? तो वह आपका अमेरिका का लिखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा विश्व में वर्तमान में लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारे प्यारे इंडिया का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो संविधान है उसकी जो लिखित संकल्पना है उसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? उसकी उद्घोषणा सबसे पहले कहाँ हुई? उसका जो उद्भव है वह सबसे पहले कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि जो सबसे पहला लिखित संविधान है उसका जो वह सबसे पहले लिखा गया था अमेरिका का, तो इसलिए उसकी जो संकल्पना है उसका उद्भव भी कहाँ होगा? सबसे पहले अमेरिका में होगा। लॉजिक सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा भारतीय संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान, वह हमारी संसद भवन में संरक्षित है, सुरक्षित रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कुल कितने सदस्य थे उनके साथ में? कुल 7 सदस्य थे। 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। तो कुल मिलाकर हो गए 7 सदस्य। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल अंग्रेजी में लिखा गया था। याद रखिएगा, यदि आप इसको हिंदी मार देंगे, इसमें हिंदी टिक मारने से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान था वह केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? बताइए, जो चक्र है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वह क्या निरूपित करता है? गति, सत्य, भविष्य या फिर विकास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य। सत्य को निरूपित करता है और वह लगातार चलायमान रहता है, इसलिए याद रखिएगा सत्य को निरूपित करता है हमारा चक्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो भारत है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डेमोक्रेटिक कंट्री अर्थात लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 स्टार है, छाप लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। चलिए, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक बस आप देखते रहिएगा। आपका काम देखना है और प्रश्नों को नोट करना है, बाकी याद आपके हो जाएंगे जब आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो केंद्रीय विधानमंडल था उसका अध्यक्ष सबसे पहला कौन था फ्रेंड्स? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। आपने बहुत कम सुना होगा इस प्रश्न के बारे में। जो विट्ठल भाई पटेल थे वह केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो फ्रेंड्स ये संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पररी चेयरमैन थे। गणेश वासुदेव मावलंकर ये कौन थे? ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जो भारतीय लोकसभा गठित की गई थी उसके पहले चेयरमैन थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। और राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके पहले स्थायी अर्थात परमानेंट ये अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कहां पर लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका में, नॉर्वे में, भारत में या चीन में? तो फ्रेंड्स देखिए, आपका अमेरिका में लोकतंत्र है क्योंकि यहां पर संविधान सबसे पहले लिखा गया था। नॉर्वे में भी आपका लोकतंत्र है और भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट जो चाइना है, कोरोना किंग जिनपिंग वाला देश, जो ये चाइना है फ्रेंड्स, यह लोकतंत्र देश नहीं है, यह तानाशाही कंट्री है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति का शासन होता है और किसका है? कोरोना किंग जिनपिंग का है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड।
इंग्लैंड से ही भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है? आप बताइएगा कमेंट करके कि जो यूएसए है, आपको मालूम है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो बताइएगा कि यूएसए में कौन सी नागरिकता है, यहाँ पर इकहरी है या दोहरी नागरिकता है, कौन सी है, आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार छाप लीजिएगा। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। बताइए तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से ही भारतीय संविधान में जो हम अमेंडमेंट करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो सिस्टमेटिक तरीका है, वह लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन योजना? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की रचना के समय फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि जब भारतीय संविधान रचा गया था उस समय पर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.एन. राव थे या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बी.एन. राव थे। यह भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, आपको सारे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। मैं बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। सारे प्रश्न ही ऐसे हैं, प्रक्रिया ही सभी की ऐसी है, सबकी प्रकृति ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। लेकिन 24 जनवरी को था 2 दिन पहले ही सबसे पहले संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। कब? ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 296, 296 मेंबर थे। किसमें? भारत की जो अंतरिम संसद थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? फ्रेंड्स आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितनी बैठक हुई थी, आपसे पूछा गया कितने अधिवेशन हुए थे। आप क्वेश्चन को भी थोड़ा दिमाग लगाकर ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर सी, इसकी कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा गया जो स्वतंत्र भारत था, जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद जब संविधान सभा गठित हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके परमानेंट चेयरमैन थे। और आपके जो टेम्पररी चेयरमैन थे वो कौन थे? वो मैंने आपको पहले बताया, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो फ्रेंड्स कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आपसे पूछा गया किसके द्वारा इसका चुनाव किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, फिर संसद के द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर है आप ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर टिक मार सकते हैं। कौन सा? संविधान सभा के द्वारा ही इन्हें चुना गया था, चुनाव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। और साथियों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल अपने राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। अर्थात भारत के पहले और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी यही थे। लगातार 2 बार ये निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति भारत के, और एकमात्र इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं आज तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को ये कलकत्ता में गाया गया था पहली बार। कौन सा? भारतीय राष्ट्रगान। कब? 27 दिसंबर 1911 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य है आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाना, लेकिन आपको भी हमसे कई हजार गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप करेंगे, उसमें 4 चांद लगाने का काम हम करेंगे, आप हमारे पर छोड़ दीजिएगा। बस आप मेहनत करिएगा, लगातार अपने मिशन में जुटे रहिएगा। एक दिन आप भगवान की कृपा से कामयाब होंगे, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। मेहनत आप करिए, दुआएं हम करेंगे, मेहनत में आपकी 4 चांद हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय या फिर जीवी मावलंकर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पहले ही बताया जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे वो स्वतंत्र भारत की पहली जो लोकसभा गठित हुई थी उसके पहले स्पीकर थे, अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथियों ये प्रश्न बहुत धमाकेदार है, इसको तो 100% आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। जो गवर्नमेंट एक्ट था 1935 का, तो साथियों जो हमारे भारतीय संविधान में अधिकतर जो भी चीज़ें ली गई है वो यहीं से ली गई है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। याद रखिएगा, जो भारत का इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, अर्थात सबसे अधिक जो चीज़ें, जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रक्रिया हैं, वो सबसे अधिक इसी एक्ट से ग्रहण की गई है 1935 के। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत है एक, क्या है भारत? बताइए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स आपके ये सभी तीनों गलत हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक सेकुलरिज्म कंट्री है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों को एक दृष्टिकोण से देखा जाता है और सभी का सम्मान किया जाता है यहाँ पर, और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि भारत के लोग किस प्रकार से रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1956 में, 1967 में, 1971 में या फिर 1975 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1971 में, जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, अर्थात बांग्लादेश का विभाजन हुआ था पाकिस्तान से विभाजन हुआ था बांग्लादेश का, बांग्लादेश नया देश बना था। तो उसी वर्ष में 1971 में ही हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, कनेक्ट करके आप पढ़िएगा चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो जो राज्यसभा होती है फ्रेंड्स, आप फटाफट से कमेंट करिएगा कि राज्यसभा हमारा कौन सा सदन है, उच्च सदन है कि निम्न सदन है? तो इस जो राज्यसभा की बैठक है जितनी भी होती है, उनका सभापतित्व कौन करता है बताइए? तो फ्रेंड्स उसका सभापतित्व करता है ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? मैंने आपको अभी बताया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42वां प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? छाप लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा जो मतदान करने की उम्र थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो लागू हुआ था, जो बना था कब? 1989 ईस्वी में। उससे पहले 21 वर्ष थी मतदान की आयु, जो वयस्क मताधिकार था उसकी उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन फिर ये घटाकर की गई आपकी 18 वर्ष, और आज भी कितनी है? आज भी 18 वर्ष ही चल रही है। इसलिए याद रखेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1989 का, उसी के माध्यम से वयस्क मताधिकार की आयु आपकी की गई थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर सोचते हैं 1951 में, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, 1951 आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 1952। 1952 में ही आज़ादी के बाद में भारत में पहली बार आम चुनाव कराया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 1952 1952। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर दिनकर राव या फिर इनमें से कोई भी नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ये थे भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय पूछे गए हैं। आज़ादी के बाद का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भारत के प्रथम वायसराय पूछा गया तो वह है लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम गवर्नर जनरल तो ये थे आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवी मावलंकर, स्वामीनाथन, के सुंदरम या फिर सुकुमार सेन? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन, ये ही भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? छाप लीजिएगा, कौन सा एक्ट था या अधिनियम था जिसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे उसके बाद में भारत का भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो फ्रेंड्स वह था आपका 1833 ईस्वी का चार्टन अधिनियम। कब? सन 1833 का जो चार्टन अधिनियम था, इसी के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का भी पूरा गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर निर्वाचन आयोग? तो यदि आप राष्ट्रपति के अलावा कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। इसी के द्वारा जो हमारे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की आज़ादी थी, किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल जो 19 है, इसका जो क्लोज 1 है, उसका सब क्लोज के, तो इसी के माध्यम से अर्थात अनुच्छेद 19(1) के माध्यम से ही प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? छाप लीजिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका धुआं है, लाजवाब है। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368? मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368। यही भारतीय संविधान का यही आर्टिकल 368 संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। और ये कहाँ से लिया गया है आपको मालूम है? ये आपका साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आपके साउथ अफ्रीका से ली गई है, और आर्टिकल 368 के माध्यम से ही संसद को संविधान का संशोधन करने की ये आर्टिकल शक्ति देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? 28वां, 38वां, 42वां या फिर 48वां? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो 42वां संविधान संशोधन था, जो 42वां संविधान संशोधन था, उसी के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करें। यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी कामयाब लग रही है, यदि आपको दिखाई दे रहा है कि हमने आपके साथ मेहनत की है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो में भाई ने कोई मेहनत नहीं की है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, बस आप कामयाब हो जाइए, हमारी यही प्रार्थना है, यही भगवान से दुआ है कि आप बस जल्द से जल्द अपना कामयाब होकर, सफल होकर अपने सिलेक्शन को पाइएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 350, 360 या फिर 365? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आर्टिकल 360 है। इसी में जो है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, और इसी आर्टिकल का प्रयोग करके भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल भारत में घोषित कर सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 में क्या है? जो 352 है उसमें आपका क्या किया गया फ्रेंड्स? आर्टिकल 350 में आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका प्रावधान आपका आर्टिकल 352 में है, और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन इसके अंतर्गत दिया गया था। राष्ट्रपति यदि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाता है या कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाता है तो वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाता है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक आध पूछा जाता है। चलिए, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, अर्थात जो हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये संशोधन था, जो कि सन 1976 में बनाया गया था। तो उसी के माध्यम से साथियों, जो हमारा प्रस्तावना प्रियम्बल है उसमें कई शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि हमारा धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, ऐसे शब्द जो है किस में जोड़े गए थे? आपके प्रियम्बल में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और भी बहुत से प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए थे इसके माध्यम से। इसीलिए इसको हम लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 क्या संदर्भित करता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर उपराष्ट्रपति का विवरण? क्या दिया गया है आर्टिकल 60 में? आपसे पूछा गया है, तो आपको इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ। जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं उसका प्रावधान आर्टिकल 60 में दिया गया है भारतीय संविधान के। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 55। भारत का संविधान का पहला संशोधन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951, 1950, 1948 या फिर 1949? आप जानते हैं जो 1952 था, तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया है कि जो 1952 था इसमें आपका क्या गया था? पहला आम चुनाव किया गया था। पहला आम चुनाव कब? 1952 में। लेकिन आपसे पूछा गया कि जो संविधान में पहला संशोधन हुआ था वह कब हुआ था? तो साथियों, वह हुआ था आपका 1951 में, सन 1951 में, जबकि 1952 में मैंने बताया है कि पहला आम चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आपको पूछा जाएगा कुछ राज्य ऐसे हैं स्पेशल जिनको जब राज्य का दर्जा मिला तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में, सन 1975 में सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर आपका मद्रास। मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या फिर दिल्ली में? बताइए फ्रेंड्स, जो संविधान सभा था, पहले बैठक नहीं पूछा गया, पहला अधिवेशन पूछा गया। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बताइए, पहला अधिवेशन हुआ था आपका नई दिल्ली में, जिसे आज नई दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली में हुआ था भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन। जबकि जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर को हुई थी 1940 में पहली बैठक संविधान सभा की। लेकिन जो पहला अधिवेशन था वह आपका हुआ था दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक हुई थी और उसके 2 दिन बाद ही, कब? 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स उसे चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन जो 9 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें चुना गया था अस्थायी टेम्पोररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को होने वाली संविधान सभा की स्थायी जो बैठक थी उसके स्थायी अध्यक्ष अर्थात परमानेंट चेयरमैन वो चुने गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति रहे हैं अपने कार्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 284 अर्थात 284 जो मेंबर थे, इन्होंने, ये उपस्थित मेंबर थे, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में। और साथियों, इससे पहले बहुत हंगामे हुए थे, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए थे और बहुत लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, अपने जानें खोई थी। और उसके बाद में ही सन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कब? 1956 में। चलिए नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल, मोस्ट इंपोर्टेंट बिल है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके ये सन पूछी जाती है या फिर तिथि पूछी जाती है, ये थोड़ा सा याद करने में आपको टफ होती है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि एग्जाम में ये नहीं आ सकते। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए इनको भले ही आप याद करिएगा, रटिएगा, कहीं दीवार पर लिखिएगा, दिमाग में छापेगा, माथे पर लिखिएगा, हाथ पर लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा, लेकिन इनको याद करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आते हैं ये, हमें जो तिथि है, जो सन है, वो याद जल्दी से नहीं होती, लेकिन आप जब बार बार इनको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में ही मार्ले मिंटो सुधार बिल ये लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? मैंने आपको बताया पहले कि सबसे पहले जो लिखित संविधान लिखा गया था कहाँ पर? ये लिखा था यूएस का, जो अमेरिका का। तो इसलिए लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया भारत ने कहाँ से? यूएस से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति करने के लिए या फिर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 66, किस अनुच्छेद के द्वारा? फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रश्न पे मैं ज़्यादा जोर डालता हूँ आप समझिएगा, वह 5 स्टार क्वेश्चन होता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 का क्लोज ए। इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, उसे मूल अधिकार मान लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 8वीं, 5वीं, 10वीं या फिर 12वीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी, करेक्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका 12वीं अनुसूची। और यही अंतिम अनुसूची थी। आज तक हम जब जी रहे हैं तो आज भी कितनी ही 12 ही अनुसूची हैं, और ये जो अंतिम अनुसूची थी 12वीं, यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल, मुंबई, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से
डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा चलिए थोड़ा गति बढ़ा लीजिएगा, स्पीड थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये गठन जितने भी हैं फ्रेंड्स, एक आध क्वेश्चन प्रश्न में जो परीक्षा में बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और यूपी वालों, जितने भी आप यूपी वाले हैं वो लिखिएगा फटाफट के उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, छापेगा। और साथ ही साथ बिहार वाले भी, जितने बिहार वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लिखिएगा कि बिहार का गठन अर्थात बिहार राज्य का गठन किस वर्ष किस तिथि को किया गया था। चलिए यहाँ पर एमपी की बात हो रही है, तो एमपी का गठन किया गया था 1 नवंबर को 1956 में, इसलिए 1 नवंबर को एमपी दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो देशी रियासत थी, देशी राज्य थे, उनके लिए कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे? 100 थे, 70 थे, 85 या 65? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 सदस्य अर्थात 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 71, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? पूछा गया कि भाग नहीं लिया था, ऐसी कौन सी रियासत थी देशी जिसका प्रतिनिधि कोई भी संविधान सभा में या विधानसभा में शामिल नहीं था? तो वह थे ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे या इस देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था विधानसभा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा। इस पर जोर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने ही सन 1936 में वयस्क मताधिकार, जिसकी उम्र कितनी थी उस समय पर? 1936 की बात हो रही है, 21 वर्ष थी। कितनी याद रखेगा? 21 वर्ष थी। और अब कितनी है? 18 वर्ष है। चलिए, तो जब 21 वर्ष थी उस वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? देखिए साथियों, जो संविधान सभा के गठन की मांग थी, आपने यहाँ पिछले क्वेश्चन में देखा है, यहाँ 1936 में एक मांग की गई थी, लेकिन इससे पहले भी 1928 में भी मांग की गई थी। कब? 1928 में भी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा उसके गठन की मांग की गई थी। लेकिन उससे पहले भी अर्थात कब? 1895 में। देखिए 1895 में भी संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी सबसे पहले, और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद में आपका सन 1936 में भी की गई थी मांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 351। आपका आर्टिकल 351 क्या कहता है? ये कहता है कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास किया जाएगा, ये निर्देश देता है संविधान का आर्टिकल 351। और जो 343 है अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या कहता है फ्रेंड्स बताइए? आपका जो आर्टिकल 343 है ये बताता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। क्या कहता है? आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी जो भारत की राजभाषा होगी, राजभाषा नहीं, राजभाषा। और 351 कहता है कि जो राजभाषा है हिंदी उसका विकास किया जाएगा, उसके विकास का निर्देश देता है आर्टिकल 351। और 343 कहता है कि राजभाषा होगी हिंदी एक भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि रिपीट हो गया, क्षमा कीजिएगा, इंग्लैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? फ्रेंड्स राष्ट्रपति का पद नहीं, यदि पूछा जाता कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया तो उसका आंसर अलग हो जाता, लेकिन यहाँ है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है, तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से ग्रहण किया है तो उसका आंसर हो जाता अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है आपके समवर्ती सूची का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संशोधन का प्रस्ताव अर्थात यदि किसी आर्टिकल में या किसी भी कोई भी संविधान संशोधन हमें करना होगा तो वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स वह ग्रहण किया गया है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। याद रखिएगा
और इसका किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है और वह लिया गया आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि आर्टिकल 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? अब था में बात चली गई है, नहीं था। बहुत ही अच्छा क्या है, मोदी सरकार ने वाकई 56 इंच की जो छाती है उसका नमूना पेश किया है मोदी सरकार ने। जो आर्टिकल 370 आज तक किसी में दम नहीं था हटाने का, इसलिए हम तारीफ करते हैं भारतीय सरकार की जिसने 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया है। बहुत बड़ा अभिश्राप था J&K के ऊपर, और इसको हटा करके आपके 2 टेरिटरी बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स बताइए, इसका सिंपल सा कुछ आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में है? बताइए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352। आर्टिकल 52 इसी में क्या गया, राष्ट्रीय आपातकाल का भी इसमें प्रावधान है। और याद रखेगा, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है जिस आर्टिकल में, उसी आर्टिकल में मंत्रिमंडल का भी उल्लेख किया गया है। ये साथियों कनेक्ट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख उसी आर्टिकल में किया गया जिस आर्टिकल में राष्ट्रीय आपात की जो प्रावधान प्रक्रिया है वह आर्टिकल 352 में ही अपनाई जाती है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा? 356। और वित्तीय आपातकाल आपका आर्टिकल 360 के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 23 से 24। जो आर्टिकल 23 से 24 तक है उसी के अंतर्गत जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भारत का जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352 के ही अंतर्गत प्रावधान किया गया भारत के राष्ट्रपति का। कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा, किसमें कहा गया? आर्टिकल 52 में किया गया। और आर्टिकल 60 में क्या फ्रेंड्स? आर्टिकल 60 में मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में दिया गया है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो यह आर्टिकल 52 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। फ्रेंड्स, एक आध शब्दों का इधर उधर होने पर ही क्वेश्चन की प्रकृति बदल जाती है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो इसी कारण से कन्फ्यूजन पैदा होने के कारण से ही कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक एक शब्द का हेरफेर हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन की प्रकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ना निहायत ही जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन सही समझ में आएगा, उसका आंसर सही टिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में? महाभियोग यदि राष्ट्रपति पर लगाया जाए या फिर न्यायाधीश पर लगाया जाए, किसी पर भी अब महाभियोग जब चलाया जाएगा तो वह जो उसका प्रावधान है, उसका उल्लेख है इस प्रक्रिया का, तो वह किस आर्टिकल में दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो वह आर्टिकल है आपका आर्टिकल 61, याद रखेगा। आर्टिकल 60 में क्या था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 60 में, और उसके अगले ही अनुच्छेद में शपथ तो ले ली, उसके अगले ही आर्टिकल में आर्टिकल 61 में महाभियोग की भी बात हो गई, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख आपका आर्टिकल 61 में है। केवल याद रखने के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताया करता हूँ, उस पर ध्यान जरूर दिया करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इस पर आप 5 स्टार लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है, 73वां जो संविधान संशोधन था। तो फ्रेंड्स, इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जे का जो दर्जा था वो दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान की प्रारूप समिति जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यहाँ पर 6+1 अर्थात जो एक थे ये हमारे थे अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनके अलावा 6 और मेंबर थे, सदस्य थे, इसलिए कुल हो गए आपके 7। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, या फिर राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन से? आपको मैंने पहले कई बार रिपीट किया गया है, जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। जो आर्टिकल 356 है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और वित्तीय आपात आपका 360 से संबंधित है, और जो आपका राष्ट्रीय आपात है ये 352 में इसका प्रावधान दिया गया है। किसमें? 352 में, 352 में। और संविधान संशोधन आपका 368 में दिया गया है। और ये कहाँ से दिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जिसका उल्लेख है आर्टिकल 368 में। 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपात, और 352 में आपका राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रपति शासन आपका है 356 में। चलिए, सभी क्वेश्चन सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एक आध प्रश्न अक्सर फंसता है। क्वेश्चन नंबर 87,
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? यदि यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग आ गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि संघ लोक, यदि यहाँ पर राज्य के संघ आ जाता, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता? उसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जो वित्त आयोग है इसका प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है, या इसका वर्णन उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो उस आपका है आपका करेक्शन आपका 280, जो 280 आर्टिकल है उसी में प्रावधान किया गया, आपके वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? 1781, 84, 82 या फिर 1783? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये एक्ट है, इसको आप संविधान की बुक उठाइएगा और उसमें पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल जो 371 है। कौन सा? आर्टिकल 371। इसी आर्टिकल में साथियों विभिन्न राज्यों से संबंधित जो अलग अलग राज्य हैं उनसे संबंधित कोई यदि विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा तो उसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 371 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 जी में दिए गए विशेष उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। जो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है, अर्थात आर्टिकल भी दिया गया है 371 जी, इसमें किस राज्य से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? यदि किसी राज्य के नाम में कोई चेंजमेंट करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो वह अधिकार किसको है? तो वह अधिकार है हमारी संसद को। यह किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम जो भारत की प्रेलम्ब है, जो प्रेम्बल है, माफ कीजिएगा, जो प्रस्तावना है संविधान की, उसी के अंतर्गत जिसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, डैश डैश जो भी हम कहते हैं, अर्थात संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जितने भी आदर्श हैं हम उन सबको प्रेम्बल में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो भारत की जो संप्रभुता है फ्रेंड्स, इसलिए हम कहते हैं हम भारत के लोग, हमारी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें पहले ही दिया गया हम भारत के लोग, तो इसलिए जो भारत की संप्रभुता है किस में निहित होगी? तो वह भारत की जनता में होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। जो संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल है उसमें देश का कौन सा नाम उल्लेखित किया गया है? किस नाम का उल्लेख किया गया है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, फिर हिंदुस्तान और भारतवर्ष? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत या फिर इंडिया। जो प्रस्तावना है उसमें भारत या फिर इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है। और ये आर्टिकल 1 में जो हमारा भाग 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। और भारत या फिर इंडिया नाम का ही उल्लेख किया है हमारे भारतीय संविधान की प्रियम्बल में प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। बस फ्रेंड थोड़ा सा सब्र और रखिए, वीडियो का जो एंड है वो होने वाला है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। और कब? 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो उसमें जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसलिए याद रखिएगा, आज तक जब आप वर्तमान में जी रहे हो, जब से मूल संविधान लागू हुआ था तब से लेकर आज तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन तो न जाने कितनी बार किया गया, लेकिन प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए, और यूएसए से क्या लिया गया फ्रेंड्स? यूएसए से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई, जो संघीय व्यवस्था है उसका प्रावधान लिया गया है कनाडा से। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी और ज़्यादा चीज़ें याद होगी।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम सेक्युलर शब्द कहते हैं, वह जोड़ा गया था, किसके द्वारा? राइट आंसर है आपका, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो 42वां संविधान संशोधन किया, जिसे हम मिनी संविधान में कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, उसी के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वह अधिकार किसे? संसद को है। संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्यों का गठन भी कर सकती है, किसी राज्य के 2 टुकड़े कर सकती है, कहने का मतलब है राज्य का बंटवारा भी कर सकती है, 1 से 2 राज्य 3 राज्य बना सकती है, और ऐसा हुआ भी है। और देश की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। किसी भी देश के जमीन के कुछ हिस्से को भारत में शामिल कर सकती है, या भारत के किसी हिस्से को भी दूसरे देश को दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम शतक लग चुका है। आपका शतक के क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़ों, जिन्हें हम देसी रियासत कहते थे, देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स, ये जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये थे लौह पुरुष हमारे, और वाकई ये लौह पुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि ये ना होते तो आज हम अखंड भारत का सपना नहीं देख रहे होते, आज हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। भारत जो 500 से भी अधिक देसी रियासतों में विभाजित था, वे सभी अलग अलग भाग थे, और न जाने कितने देश बनते, जो हम आज कहते हैं कि अखंड भारत, ये अखंड भारत का जो हमने सपना देखा था पहले, वो आज पूरा हुआ था। किन की वजह से? सिर्फ और सिर्फ लौह पुरुष की मदद से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है कौन सा? आर्टिकल 16 से 20, आर्टिकल 15 से 19, आर्टिकल 14 से 18, या फिर आर्टिकल 13 से 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल जो 14 से 18 तक, अर्थात 14 से 18 तक ही भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया 5 अनुच्छेदों के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक होमवर्क के रूप में मैंने आपको वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। यदि आपने ईमानदारी से थोड़ा वीडियो को देखा होगा, यदि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना होगा कि मौलिक अधिकार निम्न में से किस देश के संविधान से प्राप्त किए गए हैं? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? आप बिल्कुल डिटेल के साथ में लिखिएगा इसका राइट आंसर, और जितने और भी देश दे गए हैं आप कोशिश करिएगा उनके बारे में लिखिएगा कि उनसे हमने कौन कौन से संविधान, जो हमने जो आर्टिकल है, वो संविधान संशोधन है, वो कहाँ कहाँ से लिए गए, क्या क्या जो हमारे संविधान में चीज़ें हैं, वो हमने किस किस देश से ग्रहण की है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत आपको कारगर लगी है, और आपको महसूस हुआ है कि हाँ, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई प्रश्न ऐसे छपते हैं हर परीक्षा में, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी आपके पास कोई सुझाव है, यदि आपको कोई लगता है कि वीडियो में कोई कमी रह गई, या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर हमने कोई गलती से गलत बता दिया गया है, तो फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन आप जज करिएगा, आप देखिएगा और आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सर आपने यहाँ पर गलती की है, या आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, तो हम उसको सुधार करेंगे, अगली वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल के साथ में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भाई बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको ऐसी दमदार धमाकेदार वीडियो यहाँ पर मिला करेगी, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप सिलेक्शन पाइएगा, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने की कोशिश दिन रात हम करते रहेंगे। बस आप दिन रात मेहनत करते रहिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में धुआं धुआं करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।